नमस्कार प्यारे साथियों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के पिछले एग्जामों में प्रश्न जो पूछे गए हैं वो देखेंगे और प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए जो पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं मेनली उनको टारगेट करते हुए हम चल रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं। तो ये तो प्रश्न आपको कम से कम अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि देखिए राजस्थान जीके काफ़ी बड़ा है। तो जो जो पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं वो अगर हम कवर कर लेंगे तो आपके 70 से 80% क्वेश्चन तो यहीं से रिपीट हो जाएंगे। तो देखिए अगर आप प्री डीएलएड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी काम का है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सारे के सारे वीडियो देखते रहिए। तो देखिए लगभग इस वीडियो में 30 क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान जीके के। तो आपको भी हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हुए चलना है और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि 30 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे। तो देखिए शुरुआत करें अगर पहले प्रश्न से। क्या कह रहा है अपने पहला प्रश्न, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? निहाल चंद नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी या फिर मारवाड़? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आप भी फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो देखिए निहाल चंद की अगर बात करें, इसका पूरा नाम क्या था? अपने पूरा नाम इसका मोर ध्वज निहाल चंद इसका पूरा नाम था और ये अपने किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए किशनगढ़ में सावंत सिंह जिसको नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है, इसके दरबार में था अपने कौन? मोरध्वज निहाल चंद। और इसने बनी ठनी का चित्र बनाया था, बनी ठनी का चित्र बनाया था, जिसको अपने भारत की मोनालिसा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए किशनगढ़ शैली का एक तो चित्रकार अपने मोरध्वज निहाल चंद हो गया। इसके अलावा भी आप ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं आप। एक अपने पूछा जाता है लाडली दास किस शैली का है? अपने किशनगढ़ शैली का। एक आता है अपने रामनाथ भी अपने किशनगढ़ शैली से संबंधित है। एक आता है अपने सवाई राम। एक आता है अपने तुलसीदास, ये भी अपने किशनगढ़ शैली का है। तो देखिए निहाल चंद तो आपको नाम ध्यान रखना ही है, सबसे ज़्यादा यही पूछा गया है। इसके अलावा तुलसीदास आ जाए, सवाई राम आ जाए, लाडली दास आ जाए, रामनाथ आ जाए, तो ये भी अपने किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है? देखिए राजस्थान की जो भी चित्रकला शैलियाँ हैं इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लगभग 100 से ज़्यादा प्रश्न हमने देखे हैं। अलग से वीडियो देख लिया है, वो जाकर आप कंप्लीट देख सकते हैं, इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए दुगारी किले की चित्रकला अगर देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बूंदी शैली से संबंधित है अपने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूंदी शैली से संबंधित है अपने दुगारी किले की चित्रकला। और ये किस सागर के किनारे है? अपने कनक सागर झील के किनारे ये दुगारी किले की चित्रकला स्थित है। आप ध्यान रखिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सिंपल सा प्रश्न है, फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र क्या हो जाएगा? बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर या जैसलमेर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र अगर देखें तो क्या है? अपने जयपुर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए अगर पूछा जाए कि ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था, तो देखिए राजस्थान में सबसे पहले ब्लू पोट्री को लाने का श्रेय किसको जाता है? अपने राम सिंह को जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, राम सिंह ये जयपुर के शासक थे, इनको राजस्थान में ब्लू पोट्री को सबसे पहले लाने का श्रेय जाता है। तो आपने ध्यान रखें, ब्लू पोट्री जयपुर और राम सिंह इसके सबसे पहले लाने वाले हैं इसको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो देखिए दरी निर्माण केंद्र के रूप में क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ऐसा कौन सा स्थान है जो दरी निर्माण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? टोंक, पुष्कर, जयपुर या उदयपुर? तो देखिए ये हो जाएगा अपने कौन सा स्थान? टोंक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अपने दरी निर्माण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 6 है, स्वर्गवासी हिस्सामुद्दीन उस्ता किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? तो देखिए हिस्सामुद्दीन उस्ता इनका पूरा नाम है, हिस्सामुद्दीन उस्ता। ये अपने उस्ता कला के सिद्ध हस्त कलाकार है। उस्ता कला क्या होती है? अपने ऊंट की खाल पर जो तरह तरह की चित्रकारी की जाती है, ऊंट की खाल पर, उसको उस्ता कला के नाम से जानते हैं। और अपने बीकानेर की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। और सबसे सिद्ध हस्त कलाकार कौन है? अपने हिस्सामुद्दीन उस्ता। और 1986 में इनको क्या मिला है? इस कला के लिए अपने पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है अपने 1986 में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? तो देखिए टेराकोटा, इसके लिए 2 से 3 स्थान आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। टेराकोटा अपने मरण मूर्ति के लिए अगर पूछ ले, मरण मूर्तियों के लिए, मिट्टी की टेराकोटा के लिए, मरण मूर्तियों के लिए, यानी कि मिट्टी की मूर्तियों के लिए, तो ये तो अपने कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मरण मूर्तियों के लिए अपने मोलेला प्रसिद्ध है, मोलेला। कागजी टेराकोटा के लिए अगर पूछ ले तो अपने अलवर प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा के लिए अपने कौन सा स्थान? अलवर प्रसिद्ध है। और सुनहरी टेराकोटा के लिए अगर पूछ ले, सुनहरी टेराकोटा, सुनहरी टेराकोटा इसके लिए अपने बीकानेर स्थान प्रसिद्ध है। तो आप ध्यान रखें विशेष तौर पर अपने कागजी टेराकोटा कहाँ की? अपने अलवर की। सुनहरी टेराकोटा अपने कहाँ की है? बीकानेर की। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये भी अपने 3 से 4 बार विभिन्न एग्जाम में रिपीट हो चुका है और बार बार पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न है, पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए मांगीलाल मिस्त्री की अगर बात करें तो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? अपने कावड़ कला में प्रसिद्ध हैं, कावड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए कावड़ कला अगर राजस्थान में पूछे तो कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने चित्तौड़गढ़ में एक स्थान पड़ता है अपने बस्सी, बस्सी की प्रसिद्ध है अपने कावड़ कला। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? अपने मांगीलाल मिस्त्री। देखिए राजस्थान की हस्तकला ये भी हमने विस्तृत देख लिया है, 100 से ज़्यादा प्रश्न हमने देखे थे, वो भी जाकर आप देख सकते हैं इस चैनल पर। आप हस्तकला बाई एस के बराल आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? तो देखिए ऐसी कौन सी लोक देवी है जिससे अपने लांगुरिया गीत संबंधित हैं? तो देखिए शिला देवी, करणी माता, रानी सती या फिर केला देवी। तो देखिए केला देवी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, केला देवी। देखिए लांगुरिया गीत इनके बारे में पूछा जाता है, ये कौन सा गीत है? एक तरह से भक्ति गीत है। भक्ति गीत क्यों है? अपने केला देवी, इनकी आराधना में ये गीत गाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। केला देवी अपने मुख्य रूप से अपने गुज्जर जाति में लोकप्रिय हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो देखिए राजस्थान में कबीर यात्रा का संबंध क्या हो जाएगा इसका आंसर? गायन, चित्रण, लेखन या वानिकी। तो कबीर यात्रा का संबंध अगर पूछा जाए तो देखिए अपने गायन क्षेत्र से संबंधित है। गायन क्षेत्र, राजस्थान पुलिस के द्वारा अपने ये कबीर यात्रा हर साल निकाली जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 है, पंडित जसराज का संबंध किससे है? देखिए ये प्रश्न कम से कम 10 बार विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, 10 बार। तो देखिए पंडित जसराज की अगर बात करें तो मेवाती घराने से संबंधित है, मेवाती घराने से। तो अपने आप ध्यान रखें ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए मेवाती घराने के अगर देखें तो इसका प्रारंभ करने वाला सबसे पहले कौन है? तो उस्ताद गग्गे खां। उस्ताद गग्गे खां अपने मेवाती घराने को सबसे पहले प्रारंभ करते हैं और अपने पंडित जसराज का संबंध इसी से है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? अलगोजा, भपंग, रावण हत्ता या तंदूरा। तो देखिए ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र जो अपने बांसुरी की तरह होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए जो अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा, ये अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, राज्य वाद्य यंत्र, ये अपने बांसुरी की तरह होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 13 है, रमजोड़ किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? तो देखिए रमजोड़ एक तरह से एक तो आभूषण भी होता है और एक लोक वाद्य भी होता है, वाद्य यंत्र होता है। तो रमजोड़ अपने किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अवनद, तत्, सुशीर या फिर गण। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए रमजोड़ की अगर बात करें तो ये धातु से निर्मित होता है और धातु से निर्मित वाद्य यंत्रों को क्या कहते हैं? अपने घन प्रकार के वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे एक आ जाए जाज, ये भी पूछा गया है, जाज अपने ये भी घन प्रकार का वाद्य यंत्र है। मंजीरा ये भी अपने घन प्रकार का वाद्य यंत्र है। रमजोड़ भी अपने घन प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो देखिए रावण हत्ता ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तत् प्रकार का वाद्य यंत्र अपने रावण हत्ता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए जो अपना आधा नारियल होता है, नारियल के ऊपर अपने बकरे की खाल को मटकर ये वाद्य यंत्र बनाया जाता है, एक तरह से कह सकते हैं इसको। तत् प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15 है, फड़ बाचते समय पाबूजी के बोपों का वाद्य यंत्र कौन सा है? देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए पाबूजी, जब हमने राजस्थान के लोक देवताओं की बात की थी उसमें बात की थी अपने रेबारी यानी कि रायका जाति के आराध्य देव कौन से? अपने
रायका या रेबारी जो अपने ऊंट पालक जाति हैं, इनके आराध्य देव अपने पाबूजी हैं। और पाबूजी की फड़ वास्ते समय ये अपने रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पाबूजी की फड़ अपने रावण हत्या वाद्यंत्र के साथ वाची जाती है। क्वेश्चन 16 है, दादू पंत की मुख्य गद्दी कहाँ है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए दादू पंत की मुख्य गद्दी अपने कहाँ है? नारायणा, अजमेर, तिलवाड़ा या शाहपुरा? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए दादू पंत की अगर बात करें तो देखिए नारायणा जो अपने जयपुर में स्थित है, वर्तमान में जयपुर जिले में स्थित हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अपने दादू जी के अंतिम समय यही बीता था। और दादू जी का अगर जन्म पूछा जाए तो अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था, अहमदाबाद में। और नारायण अपने राजस्थान में बात करें तो मुख्य गद्दी अपने दादू पंत की। क्वेश्चन 17 है, सहजोबाई का गुरु कौन था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए एक प्रश्न आता है अपने दयाबाई, ये साथ में पूछा जाता है। दयाबाई और सहजोबाई ये किनकी शिष्या थी? तो ये अपने चरणदास जी की शिष्या थी। इसमें केवल सहजोबाई पूछा है, ये दोनों अलग अलग भी पूछे जाते हैं और एक साथ भी पूछा जाता है। तो एक नाम आप ध्यान रखें सहजोबाई और एक नाम आप ध्यान रखें दयाबाई। ये अपने चरणदास जी की शिष्या थी। किसकी? चरणदास की। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र क्या था? तो देखिए संत भूरीबाई अलख अपने मुख्य रूप से अगर बात करें तो उदयपुर क्षेत्र से संबंधित थी। तो उदयपुर को अपने मेवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मेवाड़ हो जाएगा। देखिए ये अपने निर्गुण व सगुण दोनों एक तरह से दोनों तरह की अपने संत थी, दोनों पंथ में विश्वास रखती थी, निर्गुण व सगुण में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मीराबाई के पिता कौन थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मीराबाई के पिता, तो देखिए मीराबाई के पिता का नाम क्या था? देखिए मीराबाई की अगर बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, कुड़की गांव में इनका होता है जन्म। कुड़की पहले अपने नागौर में आता था, वर्तमान में अगर बात करें तो पाली जिले में है। कुड़की पाली में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम था अपने रतन सिंह। इनका विवाह हुआ था अपने राणा सांगा के जो ज्येष्ठ पुत्र थे, अपने राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, उनका नाम क्या था? अपने भोजराज। इनके साथ इनका विवाह हुआ था। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? अपने पेमल इनके बचपन का नाम था, पेमल इनके बचपन का नाम था। तो पिता का नाम हो जाएगा अपने रतन सिंह, पति का नाम हो जाएगा अपने भोजराज, कुड़की गांव पाली में इनका होता है जन्म, मीराबाई के बचपन का नाम अपने पेमल था। और एक आगे प्रश्न आ रहा है, दासमती का संबंध किससे है? तो देखिए दासमती का संबंध भी किससे है? अपने मीराबाई से। देखिए मीराबाई ने किसी भी एक तरह से संप्रदाय की स्थापना नहीं की थी, लेकिन मीराबाई को मानने वाले क्या कहलाते हैं? अपने मीरादासी संप्रदाय के लोग कहलाते हैं। तो दासमती अगर पूछा जाए, दासी मत या फिर दासमती, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दासी मत का और मीरादासी संप्रदाय ये अगर पूछा जाए तो मीराबाई इसके संस्थापक हैं, इनसे इसका संबंध है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 21 है, कौन से लोक देवता को धौलियावीर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए धौलियावीर के नाम से अपने किस लोक देवता को जाना जाता है? पाबूजी, कबीर, गोगाजी या तेजाजी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तेजाजी को अपने धौलियावीर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। देखिए तेजाजी के कई सारे उपनाम है, जैसे काला और बाला के देवता, कृषकों के उपासक देवता, गायों के मुक्तिदाता, आपने जाटों के आराध्य देव ये कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। धौलियावीर के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। क्वेश्चन 22 है, जोधपुरिया जो अपने टोंक जिले में किस लोक देवता संबंधित है? किस लोक देवता संबंधित अपने जोधपुरिया गांव टोंक जिले में? तेजाजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, अड़बू जी? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आप फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो देखिए जोधपुरिया गांव की अगर बात करें तो अपने देव नारायण जी से संबंधित हैं। देवधाम जोधपुरिया अपने देव नारायण जी से संबंधित हैं। देखिए देव नारायण जी की अगर बात करें तो मुख्य मंदिर है इनका कहाँ है? अपने इनका मुख्य मंदिर अपने आसिंद में है। आसिंद अपने भीलवाड़ा में है। इसके अलावा अपने जोधपुरिया टोंक में भी इनका स्थान है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अपने एक अपने देहमाली आता है पुष्कर में, ये भी अपने कहाँ है? किससे संबंधित? अपने देवनारायण जी से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आशापुरा माता अगर देखें तो किस वंश की कुल देवी है अपने? तो देखिए सोनग्राज चौहानों की कुल देवी है अपने आशापुरा माता। तो देखिए चौहान, राठौड़, खिची और गुइल में क्या हो जाएगा? अपने चौहान वंश हो जाएगा। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। जालोर के सोनग्राज चौहानों की कुल देवी है अपने आशापुरा माता।
क्वेश्चन 24 है, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है अपने? तो देखिए थार की वैष्णो देवी अपने किसे कहा जाता है? तनोट माता को कहा जाता है। जैसलमेर में इनका मंदिर है और इनको सैनिकों की कुल देवी भी कहते हैं, सैनिकों की देवी भी कहते हैं, सैनिकों की देवी कहते हैं। और रुमालिया देवी के नाम से भी जानते हैं, रुमाल वाली देवी, रुमाल वाली देवी भी आ जाए तो अपने किसे कहते हैं? तनोट माता को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सिवाड़ के मेले का आयोजन, तो देखिए सिवाड़ के मेले का आयोजन अपने सवाई माधोपुर में होता है। इसरदा के पास अपने सवाई माधोपुर में सिवाड़ के मेले का आयोजन होता है। और इसको अपने राजस्थान का अगर बात करें तो ये 12वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, 12वां ज्योतिर्लिंग अपने भारत का इसको कहा जाता है। यहाँ पर अपने घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सिवाड़ के मेले का आयोजन अपने सवाई माधोपुर में होता है। क्वेश्चन 26 है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या उदयपुर? तो देखिए मरु महोत्सव की अगर बात करें, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जैसलमेर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जैसलमेर में इसका आयोजन किया जाता है। फरवरी महीने में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 27 है, लालिया और कालिया मेला कहाँ आयोजित होता है? तो देखिए लालिया कालिया का मेला कहाँ आयोजित होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न, तो आगे भी पूछा जा सकता है। लालिया कालिया का मेला अपने ये आयोजित होता है अपने कहाँ? अजमेर में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए लालिया की अगर बात करें तो ये अपने वराह भगवान से संबंधित हैं, वराह भगवान इनसे संबंधित हैं। और कालिया की अगर बात करें तो हिरण्य कश्यप से संबंधित हैं, हिरण्य कश्यप से संबंधित हैं। तो लालिया और कालिया का मेला अगर पूछे तो अजमेर जिले में लगता है ये। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये कब लगता है अपने? नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी के दिन ये मेला लगता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऐतिहासिक मेला है ये। क्वेश्चन 28 है, मदिल एक प्रकार का क्या है अपने? तो देखिए राजस्थानी शब्दावली में अगर देखें मदिल क्या है अपने? सांस्कृतिक यंत्र हैं, पगड़ी हैं, आभूषण या लोक संगीत हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए मदिल एक प्रकार की पगड़ी है, पगड़ी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दशहरे के अवसर पर ये पगड़ी पहनी जाती हैं, दशहरे के अवसर पर ये पगड़ी पहनी जाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है, तेदड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो देखिए राजस्थान के आभूषण संबंधित भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन और वीडियो देख रखे हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं। तेदड़ आभूषण ये अपने स्त्रियों का आभूषण है और स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्त्रियों के पैरों में यह आभूषण पहना जाता है, तेदड़ आभूषण। और देखिए अंतिम प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, वह कौन सा जिला है जहाँ पर जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो देखिए ऐसा कौन सा जिला है प्रतिशत में अगर देखें तो जहाँ पर जनजातियों का सबसे कम परसेंटेज है? जयपुर, चूरू, नागौर या गंगानगर? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आप सभी कमेंट करके इसका आंसर आप सभी को बताना है, यह आपका होमवर्क है। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। और भी हम बीएसटीसी एग्जाम के लिए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।